जय हिंद दोस्तों। आज टीए भर्ती का तीसरा दिन है और आज कितना टाइमिंग दिया गया था, ग्रुप में कितने का ग्रुप बना था और कितने बच्चों को पकड़ा गया था और भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक किए जा रहे हैं। और एक चीज भाई आपसे बोलूं, अब की बार ना कुछ मनमानी हो रही है। मैंने भाई सेकंड डे भी देखा था, काफी बच्चों ने मैसेज किया था कि भाई मेरी हाइट कंप्लीट थी, मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर थी, तब भी मुझे बाहर कर दिया क्योंकि 162 सेंटीमीटर हाइट मांग रहे हैं, 165 सेंटीमीटर हाइट नाप रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो भाई देखो, मैं आपको वो जानकारी बताऊंगा जो मेरे भाइयों ने मेरे साथ शेयर करी है, मुझे बताया। भाई खुद ग्राउंड पर गए थे, भर्ती देखी थी, भर्ती भी मार दी थी, पर हाइट के चलते बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट थे भाई, देखो मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बताऊंगा। आप जब टीए भर्ती में जा रहे हो ना, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट 101% ले जाना। अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं लेके गए ना, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है, यानी कि टीए भर्ती देखने का, क्योंकि आपको बाहर कर देंगे। क्या अपडेट था, क्या जानकारी थी, देखो आज तीसरा दिन है, यानी कि आपको टाइमिंग क्या मिली थी आज के दिन का बताऊंगा। ठीक है, टाइमिंग क्या मिली थी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक किए जा रहे थे और कितने बच्चों का बैच बन रहा था, ये प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और जो भाई नया जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपका खुद का चैनल है। देखो अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ये तो भाई डॉक्यूमेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। सबसे पहले मैं ये बता दूं क्या मनमानी हो रही थी। देखो आप जब स्क्रीन पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो हाइट है ना 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बट पर बच्चे ये बता रहे हैं और वहां पर हाइट जो नाप रहे हैं ना 162 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि भाई जब टीए भर्ती का, जब किसी का भी नोटिफिकेशन उठा लो, किसी भी जोन का, साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो आप 162 165 क्यों नाप रहे हो? मनमानी हो रही है ना ये। ठीक है, तो आप जब इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, ये वीडियो आगे तक नहीं पहुंचेगी, तो भाई ऐसा ही चलता रहेगा। वो 100 आपकी 62 65 नापते रहेंगे, जब नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख रखा है कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो भाई इतना ही लो ना, आप फालतू क्यों ले रहे हो? अब बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या रिलेशन सर्टिफिकेट है उनको छूट दे रहे हैं, रिलेशन जिनके पिताजी हैं उनको। तो भाई चलो ठीक है, उनको 2 सेंटीमीटर की आप छूट दे के 160 नाप रहे हैं, तो ये गलत है ना। ठीक है, अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे ये बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट भाई सबसे पहले एंट्री के समय वही डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको कल सेकंड डे भी बताया था, फर्स्ट डे भी बताया था। ठीक है, एक तो भाई आपका होगा सबसे पहले आधार कार्ड, मार्कशीट और भाई डोमिसाइल। ये एंट्री के समय 3 डॉक्यूमेंट है, ये नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है टीए भर्ती जाने का, आपको बाहर कर देंगे। डोमिसाइल तो भाई कंपलसरी, यानी कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, इसका मतलब ये होता है डोमिसाइल, काफी बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट ये थे। जब आपको एंट्री मिल जाती है, जब आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाती है, फिर आपके भाई क्या होता है कि एक बार और डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, इसमें देखो आपके 20 पासपोर्ट साइज फोटो आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके चलते काफी बच्चों को बाहर किया गया था करेक्टर सर्टिफिकेट के चलते। जिन पे था वो तो ठीक है भाई, उनको तो मौका मिल गया, फिर अब उनका एग्जाम होगा, मेडिकल में भी पास हो चुके हैं काफी बच्चे। और जिनके पास नहीं था तो उनको आउट कर दिया। और एक भाई है पुलिस वेरिफिकेशन, इसके चलते भी काफी बच्चों को बाहर किया गया। बनवा लो भाई, अगर आप जब टीए भर्ती देखना चाहते हो और जाओगे, आपके जोन की भर्ती भी आ रही है, तो ये बनवा लो। ठीक है, ये लगभग 700 800 या 600 रुपए में बनता है पुलिस वेरिफिकेशन, और 6 मंथ वैलिड रहता है। इसके बाद देखो ये एक यहाँ पर नॉन जुडिकल एफिडेविट है, ये आपसे मांगेंगे। ठीक है, और ये एक है भाई फैमिली डिटेल करेक्टर सर्टिफिकेट। और इसके बाद देखो अगर आपके बॉडी पर टैटू है तो एक टैटू सर्टिफिकेट बनता, अगर आपसे यानी कोहनी से ऊपर ऊपर है तो बनवा लेना, अगर कहीं और है तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेडिकल में उन बच्चों को बाहर कर रहे हैं, पॉइंट भी नहीं दे रहे, सीधा बाहर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट है, जो बच्चा रिलेशन से, जिनके भाई पिताजी का रिलेशन है तो ले जाना, पिताजी का बेनिफिट है, भाई का कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ले जाना, एनसीसी है तो ले जाना। और एक ये एफिडेविट है नेम करेक्शन का, पर इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले दिन हमने देखा था जिनके नाम में स्पेलिंग में सरनेम में कोई भी दिक्कत थी तो सीधा उनको बाहर कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ही बनता नहीं है। ठीक है, ये तो थे डॉक्यूमेंट। अब देखो मैं आपको बता दूं भाई क्या टाइमिंग मिल रहा था तीसरे दिन आज। ठीक है,
तो लगभग भाई वही आपका बैच जो 2 दिन से बन रहा, 100 का बैच बन रहा है, ठीक है। लगभग उसमें आपको बैच में मान लो कि 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो किसी बैच में 10 बच्चे, किसी में भाई 7 बच्चे, किसी में 8, किसी में 3, इस प्रकार से पकड़ रहे हैं, किसी में 4। यानी कि टाइमिंग अब मैं बताऊं तो भाई टाइमिंग जो आपका है, किसी बैच में तो ये लगा लो कि 5-10 है, किसी में भाई 5-5 है, किसी में यहाँ पर लगभग 4-55 भी है, ठीक है। यानी कि ये आपको टाइमिंग दिया जा रहा है जिनकी उम्र 18 साल से 31 साल है, जिनकी उम्र 30 साल है, सॉरी। अब जिनकी उम्र 31 साल से 42 साल है, तो भाई उनको बता दूं, देखो उनका जो बैच बन रहा है ना, आज के सेकंड डे का बता रहा हूँ, तो उनका 50-50 का बैच बना था। कितनी अच्छी बात है। पर वहां पर ना बच्चों को किसी बैच में 3 पकड़ रहे हैं, किसी में 4 पकड़ रहे हैं, किसी में 5। और टाइमिंग में आपको बताऊं तो ये लगा लो, बच्चे खुद बता रहे थे कि लगभग लगभग 5:20 और 5:25 के करीब आपको टाइमिंग मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा भी टाइम मिल रहा है, 5:40 के करीब भी टाइम मिल रहा है जिनकी उम्र 31 साल से 42 साल है। ये टाइमिंग था। हाइट के चलते भाई मनमानी हो रही है, ये डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। और देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने का बैच बन रहा था, उम्र के अकॉर्डिंग बैच बन रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी बता दिए थे, टाइमिंग क्या मिल रहा है। ये तीसरे दिन का प्रोसेस है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट डे चौथे दिन का बताऊंगा, बस प्रॉपर चैनल के साथ जुड़े रहना। और एक वीडियो मेरी बहुत जल्दी इसके बाद आ जाएगी कि भाई जो टीए भर्ती में क्या धांधली हो रही है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अब जिन बच्चों को, जिन भाइयों को जो अपना फिजिकल मेडिकल पास कर चुके हैं, जिनको भाई ये कि भाई मुझे टीए भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो देखो अग्निवीर का पेपर हो या भाई यहाँ पर बात करूं कि रिलेशन वाला पेपर हो, देखो सब कुछ सेम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अग्निवीर का पेपर अलग है, रिलेशन का अलग है, और टीए का बात करूं तो ये भी अलग है। सब कुछ क्वेश्चन एक जैसे आते हैं। और ये आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना आपको ये आर्मी प्रीवियस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जिस भाई को जीडी ट्रेडमैन, ठीक है, यानी कि जीडी ट्रेडमैन और क्लर्क का चाहिए तो मिल जाएगा आपको। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मात्र 99 रुपये में मिलेगा। इसमें 8100 क्वेश्चन और 85 प्रैक्टिस सेट, 30 ओरिजिनल पेपर रहेंगे। यानी कि 8100 लगभग 9000 के करीब क्वेश्चन रहेंगे। और आपको इस नंबर पर 8950763331 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और टीए भर्ती के लिए आपको ना ये लगा लो फाउंडेशन बैच मिलेगा धमाकेदार। और इस बैच को जब आप पढ़ लोगे ना, तो भाई मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप टीए भर्ती का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। और आप अभी से ही तैयारी करना। जिन बच्चों का मेडिकल पास हो जाए, जिनको बस अब ये है कि एग्जाम की डेट मिल जाएगी, तो वो बच्चा अभी से तैयारी करना, ठीक है। जो बच्चा ये है कि भाई मुझे अग्निवीर की करनी है, तो उन बच्चे के लिए भी ये बैच है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।